हुए थे। ऐसा लग रहा है पछतावा है असदुद्दीन ओवैसी के मन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का। 2008 में सपोर्ट किया था ना आपने? नहीं, 2004 से 2012 तक वो जो फेमस न्यूक्लियर डील हुई थी उस वक्त भी हम सपोर्ट किए। अब नहीं मालूम वो न्यूक्लियर डील का क्या हो रहा है, किधर है। आपको पछतावा है क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने का? नहीं, कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अपनी पूरी पार्टी हमारी फैसला ली थी, हम सपोर्ट किए। जो गलत हुआ हो तो गलत तो बोलना पड़ेगा। सपोर्ट क्यों किया था ओवैसी साहब ने कांग्रेस को? यूपीए में क्यों शामिल हुए थे? इसलिए शामिल हुए थे कि 2002 का जेनोसाइड हुआ था गुजरात में मुसलमानों का, और पूरे मुल्क में ये ख्वाहिश थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रोकने में नाकाम साबित हुई। ग्राहम स्टेन्स का उड़ीसा में उनकी फैमिली को जिंदा जला दिया गया। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए, ये सब चीजें थी, उसको देखकर एक फैसला लिया गया था। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम बने, बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने अच्छा काम भी किया, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी उन्होंने बनवाई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उन्होंने बनवाया। उनका जो पहला टर्म था बहुत अच्छा था, सेकंड टर्म में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। तो आपने कब यूपीए से अपना रिश्ता तोड़ा? 2012 में। 12 में। और वजह क्या रही? ट्रिगर पॉइंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट ये थी कि उस वक्त के अर्सवाइल आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स हो रहे थे। एक वक्त ऐसा आया हैदराबाद में कि रात में जो कोई लोग मैरिज को जाते थे और निकलते थे तो ऑटो में एक ग्रुप था जाकर चाकू मार के भागता था। तो 8, 9, 10 दिन तक कंटिन्यूस कहीं ना कहीं स्टैबिंग्स हो रहे थे, और हम बार बार इनसे कह रहे थे कि रोकिए, इन चीज़ों को रोकिए आप। और बहुत लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया जब ये किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी वहाँ पर उस वक्त। वो बाद में बीजेपी में चले गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, पार्टी का निशान उन्होंने चप्पल लिया, और फिर उसके बाद अब दोबारा कांग्रेस में आ गए। लेकिन ओवैसी साहब, उसके बाद से यूपीए से जब आप अलग हुए, उसके बाद से तो आप बार बार कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमें भी ले लीजिए, और कोई भी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं, हम कोई आप तो बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी साथ लीजिए। देखिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ना, हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी या आसमान मेरे सर पर गिर जाएगा। जब आप जैसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं उनके साथ, तो हम आपको जवाब देते हैं कि उनको पूछिए क्यों नहीं हमको साथ लेते। पूछ लीजिए उनको, हमको क्यों नहीं साथ लेते। वो उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के फायदे के लिए हर चुनाव में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही। बीजेपी की बी टीम है, हिंदू मुसलमान करते हैं, हाँ, और बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में मैं एक पार्लियामेंट की सीट नहीं लड़ा, पूरे बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब पूरे इंडिया अलायंस मिला हुआ था क्या मोदी के साथ? मैं एक सीट नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में आपने जिता दिया तो क्या आप मिले हुए थे? देखिए, बोल हम बहुत सकते हैं, मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही चौधरी हैं सेकुलरिज्म के और आप ही झंडा उठा रहे हैं और आप ही संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को ज्यादा लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पर किसी को मारा जा रहा है, तो दो समाज है, एक दलित और मुसलमान। अब तो लिंचिंग, इंडिया और हिंदी डिक्शनरी में वर्ड लिंचिंग आ चुका है, मालूम आपको? अब डिक्शनरी में आ चुका है। क्यों आ चुका है? यही वजहों से। तो भाई, तो कानून भी आ चुका है जेल। नहीं, जेल में कौन है? नहीं, लिंचिंग का कानून कहाँ आया? कहाँ है? तो ये बीएनएसएस में वो बनाए हैं, मगर उसमें भी बहुत से इफ्स एंड बट्स कर दिया बीजेपी की सरकार ने। अब ओवैसी साहब, बात सिर्फ चुनाव में उतरने की नहीं है, उम्मीदवार उतारने की नहीं है। पूरे देश में घूम घूम के मीडिया में, सोशल मीडिया में आप बहुत पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत फॉलो भी करते हैं। आप वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिनको बीजेपी लपकती है। विपक्ष कहता है अब इंडिया अलायंस की ये बीजेपी को फुल टॉस पे फुल टॉस देते हैं। सारे ऐसे मुद्दे जो बीजेपी की पिच के मुद्दे हैं, बताइए, और बीजेपी उन पे चौके छक्के मारती है। आप एग्जांपल दीजिए, मैं बताता हूं। बताइए कौन से हैं? आप सारे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मानक साहब, आप एग्जांपल दीजिए ना। चलिए, एग्जांपल दीजिए, मैं आपको बताऊं। जो मुद्दे बीजेपी उठाती है, कौन बिल्कुल वही मुद्दे आप मुसलमानों की तरफ से उठाते हैं। कौन से भाई, मुझे बता तो दीजिए। ये तो जनरल बोल रहे, एक स्पेसिफिक, एक 5 एग्जांपल दीजिए मुझे। एक 5 एग्जांपल देके मुझे बताइए क्या हुआ है। यहां पर दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, केजरीवाल और मोदी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है।
दोनों वही जबान की बात करते हैं, वही आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वही बात करते हैं, जो उनको कोई फर्क नहीं है। आपने राहुल गांधी को छोड़ दिया इसमें। अब वो तो उनके साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब तो गले लपेट कर हाथ उठा कर जनता को बता रहे थे। अब क्या हुआ, अब अचानक इतनी दूरी क्यों पैदा हो गई? तीनों एक जैसे हैं, केजरीवाल, मोदी, राहुल, आप तीनों को एक ही। देखिए, इंडिया अलायंस के तक मैं बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस में तो सब साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया नहीं मालूम। ये ऐसी कौन सी लव स्टोरी है कि सिर्फ 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद दोबारा फिर आप, ठीक है लिव इन रिलेशनशिप आजकल कानूनन अलाउड है, मैं उसके खिलाफ हूं, मगर पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, तो ये नहीं मालूम था मेरे को।